नमस्कार, आयुर्वेद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बाल रोग के अंदर कुमारी वृत्ति के अंदर आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो कि वयोभेद है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वयोभेद काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसके एमसीक्यू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? तो समझते हैं वयोभेद के बारे में। वय का मतलब क्या होता है? एज होता है ना? और उसके कैटेगराइजेशन को लेके अलग-अलग आचार्यों ने अपना अलग-अलग मत है उनका, उसको हम लोग को देखना है। तो मेनली यहाँ पे आचार्य कश्यप के अनुसार हम लोग को देखना है, क्योंकि काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग ही मेनली हमारा कौमारभृत्य रहता है ना, हमारा संहिता ग्रंथ है वो, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो एक बार इसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है काल प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले शरीर की अवस्था विशेष को वय कहा गया है। तो सबसे पहले वयोभेद के अंदर वय को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि काल प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले शरीर की जो अवस्थाएं विशेष हैं उनको वय कहा जाता है। आपके शरीर की अवस्था विशेष को, है ना, जैसे कि आपकी शरीर की अवस्था भी क्या है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, इस हिसाब से, है ना, चीजें होती है, मध्यावस्था है। तो उस हिसाब से आचार्य कश्यप के मत अनुसार देखा जाए तो वय को उन्होंने 3 प्रकार का कहा कि एक तो या तो वो गर्भ की बात करते हैं, या बालक है, या कुमार है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने पुनः 3 भेद किया, जो कि एक्चुअल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि यह यौवन वाला भेद है, और मध्यम अवस्था है, या वृद्धावस्था है ना। तो युवावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। और पहले उन्होंने वय का 3 प्रकार कैसे बताया? गर्भावस्था, बालक है और कुमार है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों क्या है? स्पेशली बच्चे के लिए, कि बच्चा जो है अभी माँ के गर्भ में ही है, बच्चा जन्म ले लिया, या बच्चा कुमार बन चुका है ना, यानी कि कुमार अवस्था में आ गया। ये देखा जाए तो ओवरऑल पूरी लाइफ के हिसाब से, है ना, कि यौवन अवस्था है, मध्यम अवस्था है, वृद्धावस्था है। समझ रहे बात को? ये वाला बालक के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ये ओवरऑल एक लाइफ साइकिल जो ह्यूमन की होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। दोनों उन्होंने भेद किया है कश्यप के मत अनुसार, ये दोनों चीजें, ठीक है। अन्य प्रकार से वयोभेद को देखा जाए तो बालकों के हिसाब से उन्होंने छीड़प कहा है बाल्यावस्था में, है ना। 1 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने छीड़प कहा। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो बच्चा होता है वो दूध ही पीता है, ठीक है। अन्नाद उन्होंने क्यों कहा? 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बच्चा अन्न खाने लगता है, इसलिए इसको अन्नाद कहते हैं। और यौवन उन्होंने 16 वर्ष के बाद कहा, क्योंकि उस समय धातु, सत्व, वीर्य, ये सब पराक्रम, ये सब क्या होता है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, इस तरह की चीजें बढ़ता है ना, इस तरह की चीजें। कह रहा है आपको कि 34 वर्ष की अवस्था तक युवावस्था कहलाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि युवावस्था समाप्त हो जाती है। मध्यम अवस्था उन्होंने कहा कि धातु आदि जब स्थिर हो जाते हैं, अभी आप जो यौवन अवस्था देख रहे थे उस समय धातु बढ़ रहा था, फिर एक समय आता है कि धातु स्थिर हो जाता है, बढ़ता नहीं है। वो क्या है? 70 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने कहा है। और वृद्धावस्था में क्या होगा? धातु क्रमशः क्षीण होगा। तो धातु पहले बढ़ा, फिर स्थिर हुआ, और फिर क्षीण हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यौवन अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था चलता है। वृद्धावस्था के लिए एज उन्होंने 70 के बाद कहा है, ठीक है ना। इस तरह की बात है। अब बात कर ले आचार्य चरक के अनुसार, तो आचार्य चरक ने कैसे कहा? उन्होंने कहा वह जो होता है स्थूल रूप से 3 ही प्रकार का होता है, बालक होगा, या मध्यमावस्था होगा, या जीर्णावस्था, जिसको वृद्धावस्था भी आप कह सकते हैं। उन्होंने जीर्णावस्था नाम दिया है। सेम बातें हैं जो यहाँ आपने देखा, वही चीजें है, सेम है ना, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे खुद डिटेलिंग की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे। वही सारी बातें हैं, धातुओं के बारे में कहा गया है ना, और शरीर की अवस्था विशेष के बारे में भी कहा गया है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो क्या है? चरक के अनुसार ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार से शरीर में बल की वृद्धि न हुई हो, शरीर में श्लेष्मा की प्रधानता हो, 16 वर्ष तक की अवस्था हो, यानी कि ये जो है आपको बाल्यावस्था को 16 वर्ष तक बता रहे हैं। मध्यमावस्था के अंदर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ बल, वीर, पौरुष, पराक्रम, ये सब क्या हो? डेवलप होने लगता है, वचन, विज्ञान सबसे युक्त हो जाता है व्यक्ति, है ना, इस तरह की चीजें। और इसके लिए एज उन्होंने कितना कहा? 60। और पित्त की प्रधानता बताइए। बच्चों में कफ की प्रधानता, मध्यावस्था में पित्त की प्रधानता, और वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता होती है, आप पहले से जानते हैं। तो जीर्णावस्था के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो वही सारी बातें, शक्तियां घटने लगती है, पुरुषार्थ, वीर्य, शक्ति सब घटने लगता है, धातुओं के गुण जो होते हैं नष्ट होने लगते हैं। और 100 वर्ष की अवस्था को जीर्ण उन्होंने कहा है। किसने? चरक ने, ठीक है ना। और किसकी प्रधानता? वायु की प्रधानता, पहले बात कर चुके हम लोग, बचपन से जानते हैं सारी बातें हम लोग। ये चरक के अनुसार था। अगर हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो उन्होंने भी 3 प्रकार का ही व्यय कहा है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। उन्होंने 16 वर्ष तक बाल्यावस्था कहा है। उस बाल्यावस्था के अंदर उन्होंने क्षीण अन्नाद और अन्नाद बताया। क्षीण अन्नाद क्या होता है? जो बच्चा दूध भी पीता है और थोड़ा बहुत अन्न भी खाता है, उसको क्षीण अन्नाद के अंदर लेते हैं। तो क्षीणप, क्षीण अन्नाद और अन्नाद, ये तीनों किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने कहा, ठीक है ना। और उसका भी एज बताया गया, 1 वर्ष तक क्षीणप, 1 से 2 वर्ष तक क्षीण अन्नाद, और 2 वर्ष के बाद अन्नाद उन्होंने कहा है, ठीक है ना।
मध्यमावस्था की बात करें तो 16 वर्ष से 70 वर्ष तक मध्यमावस्था आचार्य सुश्रुत मानते हैं, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो उन्होंने बताया है, ठीक है ना, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने फिर कहा जो आपके वृद्धावस्था होते हैं 70 वर्ष के बाद, उन्होंने वही सारी बातें हैं, सेम, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। बस एज आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या कहा है, इस तरह की चीजें। वृद्धावस्था में वायु की अधिकता होती है, बात आप पहले से जानते हैं। आचार्य वृद्ध भागवत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वय के 3 भेद हैं, बालक हो सकता है, बाल, मध्य या वृद्ध, सेम बातें हैं, कोई अंतर नहीं है। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था माना है, ठीक है। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, सारा एज बता रहे हैं। अंत में इसका एक चार्ट आएगा अभी इस वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, जहाँ चार्ट आएगा सारा एक जगह समराइज हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मध्यावस्था में 60 वर्ष तक माना है इन्होंने, यौवन 30 वर्ष तक माना है इन्होंने, ठीक है ना। और ये संपूर्ण होना, अपरिहनीय होना, इन सब एज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रख पाते हैं तो फिर ठीक है, इस तरह की बात है, ठीक है ना। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद उन्होंने माना है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, आचार्य हारित के अनुसार भी बताया गया है और लघु वाग्भट के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। उन्होंने 3 सेम बात ही कहा है। बाल्यावस्था को वही क्षीरनाद, अन्नाद और क्षीरनाद सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही है। मध्यावस्था 70 और वृद्धावस्था 70 के बाद। हारित के अनुसार देखें तो हारित के अनुसार बालक, युवा, मध्यम और वृद्ध, ये 4 प्रकार का उन्होंने एज का कैटेगराइजेशन किया। अभी तक 3 ही होता आ रहा था, पर आचार्य हारित के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 4 हो गए। इन बातों का ध्यान देना है। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलें जो कि इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम लोग इस पेज को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे सभी आयु के विभाजन के बारे में बातें की गई हैं। तो यहाँ पे स्त्री के अकॉर्डिंग भी कहा गया है, बाला मुग्धा, प्रौढ़ा, है ना, प्रगल्भा, इस तरह की आयु का विभाजन आपको देखने को मिल सकता है। ये खास करके इनके लिए, गर्ल्स के लिए, स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। उनका एज उनके सामने लिख रखा है। आचार्य, ये आपको गायनी में भी काम आता है, ठीक है ना। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार देखा जाए तो 3 ही होते हैं, बाल्य, मध्यम और वृद्धावस्था, ठीक है ना। उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं, ये सारी बातें आपको मेन हम चार्ट पे लेके चलते हैं, जहाँ चीज़ों को समराइज करके बताया गया है। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे स्त्रियों में व्यय का वर्गीकरण जो मैंने आपको पहले बताया, उसको यहाँ पे अलग से देख लीजिए। बाला 16 वर्ष तक की बच्ची को बाला कहते हैं, तरुणी 32 वर्ष तक यानी कि जो यंग एज है, प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष तक और वृद्धा 50 के बाद, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, देख लेना है थोड़ा बहुत। आगे आते हैं मेन हमारे पास चार्ट। देखिए काश्यप जी का चार्ट कैसा है, उन्होंने जो 3 बातें बताई थी, उन दोनों का डिवीजन यहाँ पे है, गर्भ, बाल और कुमार, यौवन, मध्य और वृद्धा। उसके अंदर फिर आपने जो छीड़नाद, युवा, मध्य, वृद्ध जो भी बताए थे, वो एज एक जगह यहाँ पे दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चड़क के अकॉर्डिंग भी देखे तो चड़क ने भी जो बातें की थी उसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। नेक्स्ट चार्ट जो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अन्य चार्ट के आचार्यों के जो भी एज का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है, आपको अष्टांग संग्रह का ये चार्ट है, ये हारित का चार्ट है, ये भाव मिश्र जी के अकॉर्डिंग जो चार्ट है वो है, ठीक है ना। और लड़की के लिए जो भी बातें कही गई है स्त्री के लिए, वो यहाँ पे आपको ये एक चार्ट के अंदर मिल जाएगा, इस तरह की चीज़। तो इसमें से आपको इतना सारा कुछ याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें से कवर कर लेने हैं जो भी इम्पोर्टेंट है ना। इससे आपका क्या होगा, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ये चैप्टर 3 पूरा ही खत्म हो गया वयोभेद के हिसाब से देखा जाए तो, है ना, काश्यप संहिता के अंदर। इसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है, अगर मॉडर्न भी आपको जानना है तो आप बताएंगे। तो इस चैप्टर 3 का मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग, एज का जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बता देंगे। ओके, थैंक यू।